मंदिर में भगवान साक्षात विराजमान होते हैं या उनकी मूर्ति होती है? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनना। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बात बहुत पहले की है, लगभग 15वीं शताब्दी की। भगवान के एक भक्त होते थे कनकदास, ठाकुर जी के नन्हे भक्त। ठाकुर जी के लिए कविताएं गाते थे, पद लिखते थे, बेहद प्रेम करते थे ठाकुर जी से। एक दिन कर्नाटक में उडुपी में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर उनको जाने का मौका मिला। मन में बड़ी चाह थी कि आज मेरे प्रभु को साक्षात देखूं, आज मेरे प्रभु से मिलूंगा, प्रभु से मुलाकात करूंगा। जब कनकदास उडुपी के श्री कृष्ण मंदिर के सामने पहुंचे, बड़े भाव विभोर हो गए। मन में चाह थी भगवान को देखने की, बड़ी इच्छा थी भगवान के दर्शन करने की। मंदिर में घुसने लगे तो पुजारी ने रोक दिया। पुजारी ने इसलिए रोक दिया क्योंकि कनकदास निम्न जाति के थे। उन दिनों हमारे समाज में, हमारे देश में जात पात की बड़ी बातचीत होती थी। ये निम्न जाति का, ये उच्च जाति का है, इसको ऐसे रहना चाहिए, उसको वैसे रहना चाहिए। बड़ा भेदभाव था। उसी भेदभाव के चलते, उसी जाति प्रथा के चलते कनकदास को मंदिर में घुसने से रोक दिया गया। कनकदास को बड़ा बुरा लगा। मन में चाह थी भगवान को देखने की, भगवान के दर्शन करने की, बड़ी इच्छा थी, लेकिन पुजारी ने मंदिर में घुसने नहीं दिया। उदास होकर के मंदिर के पीछे चले गए। मंदिर के पीछे वाली दीवार के पास जाकर के बैठ गए और भगवान के भजन गाने लगे। भगवान के लिए जो लिखते थे वो भगवान के लिए गाते थे। आंखों में अश्रु थे और भगवान को याद कर रहे थे, भगवान के लिए भजन गा रहे थे। मन में भाव प्रकट हुआ। भगवान की आवाज आई कि कनक, तुझे मुझसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तुझे मंदिर में घुसने नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं, तू मेरे दर्शन करेगा, मुझसे मिलेगा। बताया जाता है कि मंदिर का जो प्रवेश द्वार था, जहां से मंदिर में सब जाते थे, जहां से भगवान के दर्शन करते थे, भगवान का विग्रह वहां पर अपने आप घूम गया, विपरीत दिशा में, पूर्व से पश्चिम की तरफ चला गया। जिस तरफ कनकदास बैठे हुए थे मंदिर के पीछे, पीछे वाली दीवार पर, और पीछे वाली दीवार अपने आप टूट गई, उसमें एक खिड़की बन गई और कनकदास ने वहां से भगवान के दर्शन किए। भगवान के विग्रह ने मुड़ करके अपने भक्त को दर्शन दिए। भगवान का विग्रह कनकदास की तरफ मुड़ गया। वो खिड़की आज भी है। उस खिड़की को कनकदास की खिड़की कहा जाता है। कनकना किंडी के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी जब आप उस मंदिर जाते हैं तो खिड़की वैसे ही दिखाई देती है। लोग वहीं से भगवान के दर्शन करते हैं। वो कनकदास की खिड़की है। भगवान का भक्त के प्रति इतना प्रेम था कि भगवान का विग्रह अपनी जगह से घूम गया। जिस तरफ भक्त था उस तरफ भगवान का विग्रह हो गया। दोस्तों, भगवान से मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपकी सच्ची भक्ति होनी चाहिए। भगवान की नजर में एक चींटी से लेकर हाथी तक सब एक समान है, क्योंकि ईश्वर सबके भीतर विद्यमान है। जो संपूर्ण शक्ति का मालिक है, जो अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है, वो सबके भीतर विद्यमान है। उसकी नजर में सब कुछ संभाव है, सब एक समान है। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। बताया जाता है कि कर्नाटक में सन 2021 से कनकदास जी के जन्म दिवस पर कनक जयंती के रूप में सरकारी अवकाश की घोषणा भी की गई है। आप कभी जब कर्नाटक जाएं, उडुपी जाएं, तो भगवान श्री कृष्ण के उस मंदिर जाना जहां भक्त के लिए भगवान ने अपना मुख मोड़ दिया था, जहां भक्त के लिए भगवान ने अपनी उपस्थिति बताई थी और ये जवाब दिया था कि मुझ तक पहुंचने के लिए कोई किसी को नहीं रोक सकता। सच्ची भक्ति होनी चाहिए, सच्चा प्रेम होना चाहिए, सच्ची आस्था होनी चाहिए। ईश्वर और आपके बीच में कोई भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं है, कोई आ भी नहीं सकता। ईश्वर से हमारा सीधा संबंध है, गहरा संबंध है। जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारी मां और हमारे बीच में एक और नाल होती है, जिसे जन्म लेते ही डॉक्टर काट देता है, हमें डिस्कनेक्ट कर देता है।
अलग कर देता है। उससे पहले जो मां खा रही होती है वही हम खा रहे होते हैं। उससे पहले हम मां के गर्भ में होते हैं। जब और नाल कट जाती है तो हम सांसारिक हो जाते हैं, मां से अलग हो जाते हैं। लेकिन एक और नाल हमारे और ईश्वर के बीच में, जिसे इस अनंत ब्रह्मांड में कोई नहीं काट सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। उसमें ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है जब हमारा विश्वास कम होता है। और जैसे ही हमारा विश्वास प्रगाढ़ होता है, उस और नाल में, उस संबंध में ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। और वो ऊर्जा का प्रवाह जब बढ़ता है तो वो व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में लीन होता है, भगवान के सानिध्य में होता है, उसकी ऊर्जा बदल जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा उसके चारों तरफ बन जाता है जो उसको सुरक्षित रखता है। उसे कोई नकारात्मक ऊर्जा कभी भेद नहीं सकती। ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के सानिध्य में होता है, उसके और ईश्वर के बीच का जो संबंध है, उसमें ऊर्जा का प्रवाह इतना तीव्र गति से बहता है कि उस व्यक्ति में इतनी ऊर्जा होती है कि उसके चेहरे पर अपने आप चमक आ जाती है। जो उसके सानिध्य में, उसके साथ भी रहता है, उसके संग भी रहता है, उसका दोस्त, उसका मित्र, उसका परिवार, उसके व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है। क्योंकि भगवान के द्वारा ऐसा व्यक्ति प्रकाश पुंज के रूप में बदल दिया जाता है। और जहां प्रकाश होता है वहां कभी अंधकार नहीं हो सकता। और इस ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बहेगा कैसे, प्रवाह कैसे होगा? जब हम नाम जाप करेंगे, प्रगाढ़ विश्वास करेंगे, भगवान में सच्ची आस्था रखेंगे, सरल स्वभाव रखेंगे, संभावी रहेंगे। जब हम हर जीव को एक समान रूप से देखना शुरू करेंगे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जब तुम ब्राह्मण और चंडाल को एक भाव से देखना शुरू कर दो, तब तुम मेरे हो जाते हो। जब तुम संभाव में आ जाते हो, जब तुम मेरे हो जाते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निष्काम कर्म कर और संभाव में रह। मैं हर पल, हर क्षण तेरे साथ रहूंगा। हर पल तू मेरे साथ रहेगा। और जो भगवान के साथ रहता है, उसे जीवन में कभी घबराने की, डरने की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई डर नहीं है, ऐसा कोई भय नहीं है जो ईश्वर का सामना कर पाए। ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो ईश्वर का सामना कर पाए। आपके लिए आपकी मुसीबत बड़ी हो सकती है, लेकिन ईश्वर के लिए वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ईश्वर सबसे बड़े हैं। ईश्वर के सामने किसी का आकार बड़ा नहीं। तो इसलिए हमेशा कहता हूं, सरल रहो, सच्चे रहो, संभावी रहो, प्रेम से रहो। सबके भीतर ईश्वर को विद्यमान देखो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, तू सबके भीतर मुझे समाहित जान। मैं सबके भीतर विद्यमान हूं। जब ऐसा नजरिया हो जाएगा, जब संभावी हो जाएंगे, सबको एक समान देखने लगेंगे, तो आप यकीन मानना दोस्तों, आपके जीवन का रथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण चलाएंगे। और जब भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी होगा, तो महाभारत कितनी भी बड़ी हो, आप निश्चित तौर पर विजयी होंगे। लेकिन इसके लिए सच्चे विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।